के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम कोई भी फ्लोर प्लान कितने भी बेडरूम का ड्राफ्ट ऑटोकैड पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 BHK प्लॉट से। मैं एक सिंपल सा लेआउट बनाऊंगी कमांड यूज करके, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए कि कैसे हम फाइनली एक कोई भी प्लान ड्राफ्ट करते हैं। तो जैसा कल मैंने आपको बताया था कि हमने एक बेडरूम ड्राफ्ट किया था लाइन कमांड से। आज मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ जिससे आपका ड्राइंग बनाना थोड़ा इजी और फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल कमांड का यूज करूंगी, जिसको हम टाइप करते हैं REC एंटर। और अगर आपको और आसान तरीका चाहिए तो यहाँ पे ऊपर रेक्टेंगल का आइकन बना है, आप सीधा इस पे क्लिक करके रेक्टेंगल कमांड यूज कर सकते हैं। अब मैं स्क्रीन पे एक पॉइंट लूंगी। अब ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होना शुरू हो गया। मैंने एक पॉइंट लेके क्लिक किया। अब मुझे ये रेक्टेंगल पर्टिकुलर डायमेंशन का चाहिए, तो डायमेंशन एंटर करने के लिए मैं डी एंटर करूंगी या डी पे डायमेंशन पे सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसका एक्स एंड वाई डायमेंशन डालूंगी। तो ये मैं टॉयलेट का ब्लॉक बना रही थी जिसका साइज है 5 बाय 7 फीट। तो मैं पहले डालूंगी 5 फीट, फिर मैं एंटर प्रेस करूंगी, फिर सेकेंड जो डायमेंशन होगी वो मैं डालूंगी 7 फीट और फिर मैं एंटर प्रेस करूंगी। तो आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉक रेडी हो गया और मैंने फिर स्क्रीन पे क्लिक कर दिया, तो ये ब्लॉक हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अब मुझे इस ब्लॉक के अराउंड वॉल्स बनानी है, तो मैं इसका ऑफसेट करूंगी। ऑफसेट करने के लिए मैंने जैसा कि कल बताया था, ऑफसेट की कमांड होती है एंटर। ओ एंटर करने के बाद मैं डिस्टेंस जो कि ये मांग रहा है वो एंटर करूंगी, जो कि है 4.5 इंचेस, और इसको मैं एंटर करूंगी। अब मैंने डायमेंशन एंटर करने के बाद मैं अपने ब्लॉक पे एक बार क्लिक करूंगी और मैं कर्सर घुमाऊंगी जहाँ पे मुझे अपना ऑफसेट करना है। मुझे ब्लॉक के अंदर नहीं, मैं ब्लॉक के बाहर ऑफसेट लूंगी, क्योंकि जब भी हम डायमेंशन लेते हैं हम इन किसी भी स्पेस की, किसी भी रूम की अंदर की डायमेंशन लेते हैं। हम वॉल को डायमेंशन में काउंट नहीं करते। इसी वजह से जो आप डायमेंशन लेंगे वॉल को उसके बाहर ऑफसेट करना होगा। अब ये करने के बाद मैं अपना बेडरूम का ब्लॉक बनाऊंगी। बेडरूम के ब्लॉक बनाने के लिए मैं टाइप करूंगी फिर से REC एंटर, जो कि रेक्टेंगल की कमांड है। अब मैं उसको इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगी। इस पॉइंट जो हमारा पहले रेक्टेंगल का कॉर्नर पॉइंट है वहां से मैं इसको क्लिक करके अब मैं इसकी डायमेंशन ऐड करूंगी। डायमेंशन के लिए मैंने डायमेंशन बार पे क्लिक किया। अब मेरा जो बेडरूम है उसका साइज है 11 फीट, एंटर, बाय 15 फीट, एंटर। ये करते ही मेरा ब्लॉक स्क्रीन पे आ गया है जो साइज मुझे रिक्वायर्ड था। अब मैंने इस ब्लॉक को इस तरह से क्लिक करके शीट पे प्लेस कर दिया। अब जो कि मेरा ब्लॉक यहाँ मिल रहा है, मुझे इसको मूव करना पड़ेगा, तो मैं इस ब्लॉक को क्लिक करके सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं एंटर करूंगी जो कि मूव की कमांड है, और फिर मैं इसको नीचे सीधा ले आऊंगी। फिर से मैं अब मुझे इस ब्लॉक की वॉल बनानी है, तो मैं फिर से ऑफसेट कमांड यूज करूंगी, जिसका मैं टाइप करूंगी ओ एंटर। आप देख रहे हैं नीचे 4.5 इंचेस ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको अगर आपकी वॉल का विड्थ यही है
आपको डायमेंशन दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपकी डायमेंशन अब जो भी आप ऑफसेट करेंगे वो आपकी 4.5 इंच की होगी। ये मेरा दूसरा रूम तैयार हो गया है। अब मैं अपना इसमें डोर लगाने के लिए मैं अपनी लाइन एक्सटेंड करूंगी। यहाँ पे मैंने इस ब्लॉक को सेलेक्ट किया, फिर मैंने EX एंटर जो कि एक्सटेंड की कमांड है उसको एंटर करने के बाद मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगी। अब आप देख रहे हैं ये एक्सटेंड नहीं हो रही है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल एक ब्लॉक बना हुआ है। तो इसको हमें पहले एक्सप्लोड करना पड़ेगा ताकि इसका हर एक लाइन सेपरेटली सेलेक्ट हो सके। तो मैं इस कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप दबाऊंगी। कोई भी कमांड हो आप उसको यूज करने के बाद एस्केप दबा के आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अब मैं न्यूट्रल पर आ गई हूँ। अब इसको एक्सप्लोर अंदर वाले ब्लॉक को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट एक बार क्लिक करके सेलेक्ट करूंगी। अब आप देख रहे हैं एक बार क्लिक करने पे पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो गया है। तो अब मैं एक्सप्लोर करने के लिए कमांड डालूंगी एक्स एंटर। एक्स एंटर करते ही आप देखेंगे अब मेरी लाइन मुझे सारी अलग अलग कर सेलेक्ट करनी पड़ रही है। अब मैं अपने इस लाइन को एक्सटेंड कर पाऊंगी। तो मैं फिर से इस लाइन को सेलेक्ट करूंगी, मैं कमांड डालूंगी EX एक्सटेंड की जो कमांड है एंटर, और फिर मैं इस लाइन पे कर्सर लाके इस पे क्लिक कर दूंगी। तो ये लाइन मेरी सेलेक्ट हो गई है। अब ये लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं एस्केप दबा दूंगी। तो मेरा जो लाइन मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है। अब मैं इस लाइन का ऑफसेट मारूंगी डोर ओपनिंग बनाने के लिए। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगी, फिर मैं O एंटर करूंगी, फिर मैं डिस्टेंस डालूंगी क्योंकि 4.5 इंचेस है, मुझे अब ये चेंज करना है। तो मैं यहाँ एंटर करूंगी 3 फीट। 3 फीट एंटर करने के बाद आप देखेंगे मेरी लाइन आ चुकी है। जिधर जिधर मैं कर्सर ले जा रही हूँ लाइन उस तरफ आएगी। मुझे लाइन लेफ्ट साइड में चाहिए तो मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगी और फिर मैं एक बार क्लिक कर दूंगी। तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। अब ये वाली लाइन हटाने के लिए मैं इसको ट्रिम करूंगी। ट्रिम करने की कमांड होती है TR डबल एंटर। एंटर 2 बार प्रेस करना है हमें। तो ये हमारी जो लाइन है ये हमारी ट्रिम हो गई है। सेम केस मैं टॉयलेट के लिए अप्लाई करूंगी। टॉयलेट के लिए पहले मैं अंदर वाला ब्लॉक एक्सप्लोर करूंगी, फिर मैं बाहर वाला ब्लॉक सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद मैं एक्सटेंड कमांड की एंट्री डालूंगी जो कि है EX एंटर। EX एंटर करने के बाद ही मैं अपना कर्सर उस लाइन पे ले जाऊंगी जो मुझे एक्सटेंड करना है, जो कि मैं कर रही हूँ। अब मैंने इस लाइन पर क्लिक किया तो ये लाइन अपने आप बढ़ गई और बाहर वाले ब्लॉक से मिल चुकी है। अब मुझे इस कमांड से बाहर निकलना है तो मैं एस्केप दबा दूंगी। एस्केप दबाने के बाद मुझे यहाँ पे फिर से डोर ओपनिंग बनानी है। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड दोबारा से यूज करूंगी, फिर मैं टाइप करूंगी O एंटर। डिस्टेंस में डालूंगी क्योंकि टॉयलेट का डोर जनरली मोस्टली थोड़ा सा जो बेडरूम का डोर है उससे छोटा होता है। तो बेडरूम का डोर अगर 3 फीट का है तो टॉयलेट का डोर 2.5 फीट से छोटा नहीं हो सकता। तो मैं 2.5 फीट एंटर करूंगी। 2 फीट 6 इंचेस टाइप कर सकती हूँ या फिर मैं 2.5 फीट टाइप कर सकती हूँ। कुछ भी मैं इन दोनों फिगर में से कोई किसी भी तरह टाइप करके एंटर कर दूंगी। फिर मैं इस पे लाइन पे क्लिक करूंगी और मैं लेफ्ट साइड अपना कर्सर ले जाके क्लिक करूंगी। तो मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ऑफसेट कमांड से बाहर आने के लिए मैं एस्केप दबा दूंगी। एस्केप दबाने के बाद मैं फिर से
ट्रिम कमांड का यूज करूंगी। ट्रिम कमांड यूज करने के लिए TR डबल एंटर, फिर मैंने अपनी लाइन पे क्लिक किया जो जो मुझे डिलीट करनी है। अब ये जो अंदर की लाइंस हैं, वॉल क्योंकि कंटिन्यूअस है, यहाँ ब्रेक नहीं आना चाहिए, तो मैं इनको भी हटा दूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे इन दो स्पेसेस में मैं डोर ओपनिंग बना चुकी हूँ। डोर ओपनिंग बनाने के बाद अब इन केस मैं यहाँ पे मेजर, मुझे जानना है कि मेरी यहाँ पे क्या डायमेंशंस आ रही हैं, मेरा ये स्पैन कितना है। तो इसको करने के लिए मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करूंगी, तो मेरे को ये डायमेंशन मिल जाएगी। मेरा जो ये साइज आ रहा है 5 फीट 7.5 इंचेस का, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर बनाऊंगी जो कि 5 फीट चौड़ा होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सेंटर पॉइंट लूंगी इस लाइन का, और सेंटर पॉइंट लेने के बाद मैं ऑफसेट करूंगी 2.5, जो कि 5 फीट का आधा है। फिट एंटर। ऐसा करते ही ये मेरा डोर प्लेस हो गया। अब मैं इसको इस कॉर्नर से मिला दूंगी ताकि मेरा ये स्पेस थोड़ा सही हो जाए। ये करते ही अब मैं ट्रिम कमांड फिर से यूज करूंगी और मैं अपनी यहाँ की लाइंस गायब कर दूंगी। जो लाइन ट्रिम कमांड से नहीं जा रही, वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो ट्रिम नहीं हो सकती। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको उस लाइन पे क्लिक करेंगे और उस पे ई एंटर करेंगे या फिर डिलीट का ऑप्शन करेंगे। अब मेरी, अगर मैं TR डबल एंटर करूँ, ये वाली लाइन मेरी ट्रिम नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं एस्केप दबाऊंगी ट्रिम कमांड से बाहर आने के लिए। फिर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं ई एंटर या फिर डिलीट बटन को प्रेस करूंगी, तो ये लाइन गायब हो जाएगी। ये लाइन गायब होते ही अब मेरा जो स्लाइडिंग डोर है वो बन जाएगा। अब मैं इतने से पार्ट में फर्नीचर लेयर्स लगाना शुरू करूंगी, क्योंकि जो मेरा दूसरा बेडरूम है जो कि हम 2 BHK बना रहे हैं, वो इसका बिल्कुल मिरर है, वो एकदम सेम है। तो इस पूरे प्लॉट, इतने पूरे लेआउट पे मैं फर्नीचर सेट करने के बाद उसको MI कर दूंगी, यानी कि मिरर कर दूंगी, तो मुझे वो दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मैं लाइब्रेरी से बेड लूंगी, या मैंने जो कल की क्लास में बेड लिया था मैं उसी को प्लेस कर सकती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी स्केल्ड है। तो मैं ये बेड यहाँ से लूंगी। ये बेड लेने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, Ctrl+C प्रेस किया कॉपी करने के लिए, फिर मैं कर्सर अपने बेडरूम पे लेके आई और फिर मैंने Ctrl+V प्रेस किया। Ctrl+V प्रेस करते ही मेरा बेड आ गया है मेरे रूम में। अब इसको मैं प्लेस करने के लिए एक बार क्लिक कर दूंगी, जो कि ये लग चुका है। अब इसको रोटेट करना होगा क्योंकि मुझे अपना बेड इस वॉल पे चाहिए। तो इसको रोटेट करने के लिए मैं कमांड प्रेस करूंगी RO एंटर। RO एंटर करने के बाद मैं मिड पॉइंट सेलेक्ट कर, मिड पॉइंट जो कि ट्राइंगल, ये ग्रीन ट्राइंगल जहाँ पे भी आ जाता है उसका मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट का या लाइन का मिड पॉइंट सेलेक्ट किया है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और मैं फिर अपना कर्सर घुमाऊंगी। अब आप देख सकते हैं मैं जहाँ जिस डायरेक्शन में अपना कर्सर ले जा रही हूँ, ये वहां वहां घूम रहा है। अब जो कि मुझे इस वॉल पे चाहिए, तो मैं अपना कर्सर ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी और मैं क्लिक कर दूंगी, तो मेरा बेड अलाइन हो चुका है। अब मैं इसको वॉल से मिलाने के लिए इस पे क्लिक करूंगी, M एंटर मूव की कमांड डालूंगी और फिर से मैं इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करके वॉल से मिलाऊंगी। ये मैंने वॉल के मिड पॉइंट से इसको मिला दिया है। अब मुझे अपना टीवी सेटअप चाहिए। टीवी सेटअप भी मैं अपनी पुरानी फाइल से ले सकती हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया। अब आप देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों अलग, दो बार हमें क्लिक करना पड़ रहा है इसको सेलेक्ट करने के लिए। अगर हमें
ये नहीं चाहिए तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे ये दो ब्लॉक एक एंटिटी बन जाए। तो उसको करने के लिए मैं इन दो ब्लॉक्स को सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं ब्लॉक की कमांड डालूंगी BLO, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुकी है। मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। मेरे ब्लॉक्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं नेम कुछ भी डाल सकती हूँ। मैं इस ब्लॉक का नेम डाल देती हूँ 1। ठीक है, फिर ये पूछता है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पॉइंट, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। मैं इस पे टिक पॉइंट पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगी। पिक पॉइंट लेने से ये फायदा होगा कि जब भी आप इसको मूव करेंगे या इस ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे तो मिड पॉइंट से ही आप इसको अलाइन कर पाएंगे, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। फिर मैं इसको ओके प्रेस कर दूंगी। ओके प्रेस करते ही अब आप देखेंगे ये दोनों ब्लॉक एक साथ सेलेक्ट अपने आप होने लगे। अब मुझे 2 बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार ही क्लिक करूंगी और ये पूरा टीवी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल C दबाऊंगी, जो कि कॉपी की कमांड है। फिर मैं कंट्रोल V दबाऊंगी, जो कि पेस्ट की कमांड है, और मैं अपने रूम में लाके इसको कहीं छोड़ दूंगी। अब मुझे इसको फिर से रोटेट करना होगा अपने वॉल के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको रोटेट करने के लिए मैंने ब्लॉक को सेलेक्ट किया, फिर मैंने RO एंटर किया। RO एंटर करने के बाद मिड पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ऊपर कर्सर घुमाया। मैं चारों ओर घुमा के देखूंगी कि मेरा टीवी किस पोजीशन में आ रहा है। जो मेरी रिक्वायर्ड पोजीशन है मैं वहीं पे उसको क्लिक कर दूंगी और मैं फिर इस टीवी को मूव करने के लिए एम एंटर करूंगी, मिड पॉइंट सेलेक्ट करूंगी और जो मेरा वॉल का मिड पॉइंट होगा, यूजुअली टीवी हम बेड के मिड पॉइंट से लगाते हैं, तो मैं काम कर सकती हूँ। मैं एक लाइन बनाऊंगी, एल एंटर करने के बाद मैं बेड का या पीछे वाली वॉल का मिड पॉइंट जो कि सेम है वो लूंगी। वो लेते ही मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। अब मैं इस टीवी का मिड पॉइंट और इस बेड का मिड पॉइंट मिला सकती हूँ। तो मैं इसके लिए एम एंटर करूंगी, मूव की कमांड डालूंगी और फिर मैं इसको जो मेरी बेड का सेंटर है उससे मैच करूँ। तो टीवी और मेरा बेडरूम के बीचों बीच लग चुका है। कबर्ड बनाने के लिए मैं रेक्टेंगल कमांड का यूज कर सकती हूँ, जिसके लिए मैंने टाइप किया REC एंटर। अब मैं इस पॉइंट से मेरे को अपनी कबर्ड रखनी है। अब मुझे इसकी डायमेंशन डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं D एंटर कर सकती हूँ और डायमेंशन पे क्लिक कर सकती हूँ। जनरली हमारी कबर्ड जो होती है वो 2 फीट चौड़ी होती है। लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं, जो इसकी गहराई है वो 2 फीट रहती है। तो 2 फीट, तो मैं इसकी डायमेंशन डालूंगी 5 फीट, एंटर, 2 फीट, एंटर। तो ये मेरी कबर्ड बन चुकी है। और ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे प्लेस है, तो मुझे इसको मूव करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे डोर लगाना है, तो डोर मैं अपनी किसी पुरानी फाइल से भी लगा सकती हूँ या फिर मैं लाइब्रेरी से भी ले सकती हूँ, जैसा कि मैंने कल के सेशन में डिस्कस किया था। मैं अपनी किसी पुरानी ड्राइंग से डोर लूंगी, उस पर क्लिक करूंगी, फिर मैं कंट्रोल C करूंगी और मैं फिर सेशन वाले पेज पे जाऊंगी जो कि हमारा चल रहा है अभी, और फिर मैं इस पे कंट्रोल V पे प्रेस करूंगी और मैं उसको यहाँ पे कहीं पे भी लाके क्लिक करके प्लेस कर दूंगी। अब मैं इस दीवार से इसको मिलाने के लिए इस पे क्लिक करूंगी, मूव की कमांड डालूंगी जो कि M एंटर है। इसका मैं नीचे वाला पॉइंट लूंगी और मैं वॉल के नीचे वाले पॉइंट से मिलाऊंगी। अब आप देख रहे हैं मेरा डोर जो है ओपनिंग साइज से थोड़ा बड़ा है, तो इसको ओपनिंग साइज से मिलाने के लिए मैं स्केल कमांड का यूज करूंगी। उसके लिए मैं डोर सेलेक्ट करूंगी एक बार क्लिक करके, फिर मैं SC एंटर करूंगी। उसके बाद मैं डोर का एक पहला एंड पॉइंट, फिर मैं
फिर से मैं रेफरेंस कॉपी या रेफरेंस में से रेफरेंस सेलेक्ट करूंगी। मैं फिर से एक बार डोर का पहला पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट करूंगी। अब मुझे जितना बड़ा चाहिए, जितना छोटा डोर चाहिए, मैं ओपनिंग के अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर सकती हूँ। तो मैं इस पॉइंट पे लाके क्लिक कर दूंगी, तो मेरा डोर मेरी ओपनिंग साइज से मैच करता है। सिमिलरली इस डोर को मैं अब अपने टॉयलेट वाले डोर अपने टॉयलेट में लगाऊंगी। तो मैं इसको कंट्रोल सी करूंगी, कॉपी की कमांड है, फिर मैं कंट्रोल वी करूंगी और इसको मैं यहाँ पे लाके प्लेस कर दूंगी। अब इसको मुझे अपनी वॉल से मिलाने के लिए मूव करना पड़ेगा, तो मैं मूव करूंगी, जिसकी एम कमांड होती है, एम एंटर, और उसको मैं अपने वॉल से मिला दूंगी। अब क्योंकि मेरी ओपनिंग 3 फीट की थी बेडरूम की, और जो टॉयलेट की ओपनिंग है वो 2.5 फीट की है, तो मैं इसको अकॉर्डिंगली स्केल करूंगी। उसको करने के लिए मैंने डोर पर क्लिक किया, फिर मैंने SC एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने एक एंड पॉइंट लिया डोर का, फिर मैंने R एंटर किया, नहीं तो मैं रेफरेंस भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैं R एंटर करती हूँ। R एंटर करने के बाद मैं ये पॉइंट लूंगी और दूसरा एंड पॉइंट लूंगी डोर का, और उससे मैं फिर इसको मिला दूंगी वॉल से। ये करते ही आप देखेंगे मेरा टॉयलेट का डोर भी सेट हो चुका है। अब स्लाइडिंग डोर बनाने के लिए, स्लाइडिंग डोर हम जो डिपिक्ट करते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग में, वो दो रेक्टेंगल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं मिड पॉइंट से। तो उसके लिए मैंने इस लाइन का मिड पॉइंट लिया और मैंने उसको इस लाइन से मिला दिया, और फिर मैंने एस्केप प्रेस कर दिया। अब मैं इसका ऑफसेट लूंगी। ऑफसेट लेने के लिए मैं टाइप करती हूँ डिस्टेंस, जो कि 1.5 इंच होगा। 1.5 इंच लेने के बाद मैंने एंटर किया, और फिर मैंने इस लाइन पे क्लिक किया और मैं दोनों तरफ ऑफसेट मार दूंगी। अब मैं स्लाइडिंग डोर बनाने के लिए इस लाइन का मिड पॉइंट लूंगी, जो कि ये है, यहाँ पे मेरा ट्राइंगल आ गया, और उसको दूसरे से मैच कर दूंगी। और यहाँ इसको मैं ऑफसेट करूंगी, इसको मैं एक्सटेंड करूंगी। एक्सटेंड करने के बाद मैं इसको ऑफसेट करूंगी 3 इंचेस, 3 इंचेस, 3 इंचेस ऑफसेट मैंने इधर किया और दोनों तरफ किया। ये करते ही मैं स्केप दबा दूंगी। स्केप दबाने के बाद जो मेरी मिड मिड वाली लाइन है, उसको मैं डिलीट कर दूंगी या ई एंटर से इरेज कर दूंगी। फिर मैं ट्रिम कमांड यूज करूंगी, जो कि होती है TR डबल एंटर। TR डबल एंटर के करने के बाद मैं कुछ इस तरह से इसको ट्रिम करूंगी कि मुझे मेरा स्लाइडिंग डोर मिल जाए। अब जो आप देख रहे हैं, जो भी हमने ड्राइंग की, वो सारी गलती से टेक्स्ट लेयर पे चली गई है। तो इसको वॉल लेयर पे करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, और जो जो चीज़ें मुझे डीसेलेक्ट करनी है, जैसे कि मेरा फर्नीचर है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ वॉल ही चाहिए, तो खाली हम वॉल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए प्रेस करूंगी शिफ्ट। शिफ्ट प्रेस करने के बाद माइनस का साइन आप कर्सर पे देखेंगे। आपको शिफ्ट दबाए रखना है और आपको सारे ऑब्जेक्ट डीसेलेक्ट करने हैं जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं स्लाइडिंग डोर भी डीसेलेक्ट कर दूंगी। ये करने के बाद ही ये करने के बाद ही मैं शिफ्ट बटन से हाथ हटा दूंगी, और फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं वॉल लेयर सेलेक्ट कर लूंगी। मेरी वॉल, अब मेरी जितनी जो भी वॉल है वो वॉल लेयर पे चली गई है। और ये जो कवर्ड है, जो कि टेक्स्ट लेयर पे थी, इसको मैं, जो मेरी लाइब्रेरी की लेयर्स ऑलरेडी इसमें डल चुकी है, मैं उसमें से इसको किसी में भी डाल दूंगी। तो मैं
इस लेयर पे अपनी कवर्ड को डाल दूंगी, फिर मैं सेव कर लूंगी। अब मुझे टॉयलेट के में अपना लेआउट बनाना है, तो जो मेरा टॉयलेट लेआउट बनेगा उसके लिए पहले मुझे 3 चीजें चाहिए होंगी। बेडिंग एरिया, WC यानी कि हमारा वाटर क्लोजेट, और फिर हमारा WB वॉश बेसिन। ये सब लगाने के लिए या तो मैं अपनी पुरानी ड्राइंग से अपना ले सकती हूँ, या फिर मैं अपनी लाइब्रेरी ओपन कर सकती हूँ। तो इस बार मैं आपको लाइब्रेरी से फिर से ओपन करके बताती हूँ। तो मैं ओपन पे जाऊंगी, ड्राइंग्स खोलूंगी, और जहाँ पे मेरी फाइल सेव है मैं वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करूंगी। मेरी लाइब्रेरी वाली फाइल है, वो खुल रही है। ये लाइब्रेरी फाइल आपको सेशन के एंड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं, आपने देखा कि ये जूम इन हुआ था। मुझे दूसरी शीट के दूसरी तरफ जाने के लिए जूम आउट करना पड़ेगा, जो कि मेरा स्क्रॉल बटन मैं यूज करूंगी उसके लिए। स्क्रॉल को मैं जब बाहर की तरफ रोटेट करूंगी तो जूम आउट होगा, और जब मैं अंदर की तरफ रोटेट करूंगी तो वो जूम इन होगा। तो फिलहाल मुझे जूम आउट करना, उसके लिए मैं बाहर की तरफ स्क्रॉल बटन को रोटेट करूंगी। ये करने के बाद मैं अपना टॉयलेट के लिए मैं अपने पिक्चर्स ढूंढूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट लिखा हुआ है, यहीं पे मैं जाके अपने टॉयलेट के पिक्चर्स कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। तो जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगता है, अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप वो वाला WC ले सकते हैं। मैं चूज करती हूँ ये वाला। अब मैंने इसको ले जाने के लिए कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद मैं सेशन वाले ग्रुप पे गई और फिर मैंने कंट्रोल V किया। अब आप देख रहे हैं जो मेरी WC का साइज है और जो मेरे पूरे बेडरूम और टॉयलेट का साइज है वो डिसप्रोपोर्शनेट है। तो उसको मैं स्केल करूंगी ताकि मेरा WC मेरे टॉयलेट में फिट हो सके। उसके लिए मैं टॉयलेट WC सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं SC एंटर करूंगी। फिर मैं ये हमेशा WC एडवाइजेबल है कि आप उसके सिस्टम से स्केल करें। तो मैं, क्योंकि हम इसके मिड पॉइंट से ही हम वॉल पे प्लेस करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका एक पॉइंट ये लूंगी। फिर मैं R एंटर करूंगी क्योंकि मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए। वो करने के बाद मैं फिर से इस पॉइंट पे क्लिक करूंगी और मैं दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको जितना मुझे इसका साइज चाहिए मैं वो एंटर कर दूंगी, जो कि है लगभग 1.5 फीट। वो एंटर करते ही आप देखेंगे मेरा WC छोटा हो गया। अब मैं इसको मूव करूंगी। मूव करने के बाद मैं इसको रोटेट करूंगी, मुझे ये इस वॉल पे लगाना है। रोटेट करने के बाद ये मेरा WC लग गया। WB लगाने के लिए यानी कि वॉश बेसिन लगाने के लिए मैं फिर से लाइब्रेरी वाली शीट पर आई और मैंने वहां से कोई भी WB चूज करना है। तो मैं ये वाला WB चूज करूंगी। इस पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल C कॉपी की कमांड डाली। फिर मैं अपने पुरानी ड्राइंग शीट पे गई, वहां पे मैंने WC किया।
और मैंने शीट पे कहीं पे भी लाके एक क्लिक किया तो ये प्लेस हो गया। अब मुझे इसको स्केल करना होगा दोबारा से, तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, SC एंटर करूंगी, बेस पॉइंट लूंगी, फिर मैं R एंटर करूंगी। R एंटर करने के बाद मैं फिर से उस पॉइंट बेस पॉइंट पे क्लिक करूंगी और दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक करूंगी, और मैं अपने WB का साइज, जो कि वॉश बेसिन का साइज भी 1.5 फीट के आसपास में लूंगी। ये लेने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगी, M एंटर करूंगी, जो कि मूव की कमांड है। मूव की कमांड करने के लिए मैंने ऑर्थो ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरे को फ्री मूवमेंट चाहिए अपने WB का, वो मैंने यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। अब मैं इसको चाहे तो रोटेट कर सकती हूँ या फिर मिरर कर सकती हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे प्लेस करना है ये एग्जैक्टली उल्टा है, तो मैं मिरर कमांड यूज करूंगी। मिरर कमांड की पॉइंट डालने के लिए मैं करूंगी MI एंटर, फिर मैं एक एंड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट सेलेक्ट करूंगी। आप ये दो एंड पॉइंट सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपका दूसरा WB तैयार हो गया। अब जो कि मुझे अपना पुराना वाला WB नहीं चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट हमारा यानी कि ये है, तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगी, तो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। अब मैं इस WB को अपनी वॉल पे प्लेस करने के लिए M एंटर करूंगी, मूव की कमांड डालूंगी और इसका सेंटर पॉइंट से इसको लेके मैं वॉल पे प्लेस कर दूंगी। ये मेरा WB प्लेस हो गया। बेदिंग एरिया बनाने के लिए मैं इस लाइन को 3 फीट, बेदिंग एरिया 3 फीट से छोटा नहीं होना चाहिए डिजाइनिंग पर्पज से, बट ऑलरेडी अगर वहाँ पे बना हुआ है जो उसका एग्जिस्टिंग साइज है वो ही ले सकता है। ओ एंटर करूंगी, ओ एंटर जो कि ऑफसेट की कमांड है, और फिर मैं 3 फीट एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद मैं लाइन पे क्लिक करूंगी और ये मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब आप देख रहे हैं ये एरिया कुछ बड़ा आ रहा है, तो मैं इसको 2.5 फीट ले सकती हूँ बेदिंग एरिया। 2.5 फीट से छोटा बेदिंग एरिया एडवाइजेबल नहीं होता। तो मैं फिर से ओ एंटर करूंगी, इस बार मैं डालूंगी अपना साइज, जो कि होगा 2.5 फीट। फिर मैं एंटर करूंगी और मैं लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये WC से ऊपर आ चुकी है लाइन। तो मैं ये जो मेरी लाइन है इसको मैं इरेज करूंगी, E एंटर करूंगी या फिर मैं डिलीट प्रेस कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे टॉयलेट का लेआउट रेडी है। मेरी जो स्लाइडिंग डोर है इसको मैं स्केल पे करने के, इसको मैं लेयर्स में डालूंगी, जो इसकी विंडो लेयर होगी मैं इसको इसमें डालूंगी। तो इसके लिए मैंने स्लाइडिंग विंडोज की लाइन को सिलेक्ट किया और फिर मैंने इसको डोर विंडो वाली लेयर पे जाके डाल दिया, तो ये विंडोज की लेयर पे चली गई। विंडो लेयर का जो हमारे लेयर्स हम इसलिए बनाते हैं, इन केस आपको इस लेआउट में, इस प्लान में आपको अगर फर्नीचर नहीं चाहिए तो आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा लेयर्स में जा क्लिक कर सकते हैं और जो भी आपकी फर्नीचर की लेयर्स है वो इस बल्ब पे आप क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए अभी कुछ कुछ एंटिटी बेड की चली गई है, ऐसे ये लेयर भी हमारी बेड की थी। अब आप देख सकते हैं पूरा बेड ही हमारा जा चुका है। ये आप देखिए अब हमारा टेलीविजन जा चुका है। तो ऐसे आप जो लेयर आप चाहें वो ऑफ कर सकते हैं, तो आपका वो चीज, वो एंटिटी प्लान से हट जाएगा। और प्रिंट में या PDF बनाते समय सिर्फ इतना ही आपको मिलेगा, आपको फर्नीचर लेआउट फिर नहीं मिलेगा। तो लेयर्स का ये फायदा होता है। अब मैं लेयर्स दोबारा से ऑन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये एंटिटीज चाहिए, और मैं स्क्रीन पे क्लिक कर दूंगी ताकि जो लेयर्स का बॉक्स है वो बंद हो जाए। इतना करने के बाद अब जैसे कि मेरा ये लेआउट तैयार हो चुका है,
इसमें मैं चाहे तो बेडिंग एरिया के लिए मैं टैब्स भी शो कर सकती हूँ, जो कि मैं लाइब्रेरी से ले सकती हूँ या फिर अपनी पुरानी फाइल, किसी भी पुरानी ऑटोकैड फाइल से मैं कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि ये टैब है, ये टैब हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये एलिवेशनल टैब है, ये हम एलिवेशन में सेक्शन में दिखा सकते हैं। बट हम ये टैब यूज कर सकते हैं, ये टैब यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर का व्यू दे रहे हैं। तो मैं इस टैब को सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं इसको कंट्रोल सी करूंगी, सेशन अपने फाइल पर जाके मैं इसको कंट्रोल वी करके प्रेस कर दूंगी। देख सकते हैं हमें इसको फिर से स्केल करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एस सी एंटर करूंगी, फिर मैं आर एंटर करूंगी बेस पॉइंट लेने के बाद, फिर मैं फिर से बेस पॉइंट पे क्लिक करूंगी और दूसरा एंड पॉइंट पे क्लिक करूंगी और मैं इसको छोटा कर दूंगी। टैब का साइज इतना मैटर नहीं करता, ये आप अपने अंदाजे से भी वो स्केल कर सकते हैं। तो मैं इसको स्केल करने, अब ये स्केल हो चुका है, अब मैं इसको मूव करूंगी। इसके लिए मैंने इस पे क्लिक किया, फिर मैंने एम एंटर किया, मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और फिर मैं इसको इस वॉल पे लगा दूंगी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं इसको पीछे अपने वॉल पे लगा दूंगी। मैं इसको चाहे तो फिर से थोड़ा सा बड़ा कर सकती हूँ क्योंकि अभी ये मुझे थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है। पहले तो मैं अपना ऑर्थो यूज ऑन कर दूंगी जिससे कि मेरा जो टैब का मूवमेंट है वो एक लीनियर वे में हो। तो उसके लिए मैंने अपना ऑर्थो ऑन किया, नीचे ऑर्थो आइकन पे क्लिक करके, और फिर मैंने अपने टैब को थोड़ा सेंट्रली प्लेस किया। ये अंदाजे से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर टैब पे क्लिक किया, फिर मैंने स्केल कमांड यूज की। स्केल कमांड यूज करने के बाद ही मैं एक एंड पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर मैं आर एंटर करूंगी रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए। फिर से मैंने बेस पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट जो मेरे ब्लॉक का था वो सिलेक्ट किया और मैंने हल्का सा उसको बड़ा कर दिया। अब मैं इसको, क्योंकि देख रहे हैं मेरा टैब थोड़ा वॉल के अंदर जा रहा है, तो इसको मैं मूव करूंगी। मैंने अपना ब्लॉक को सेलेक्ट किया क्लिक करके और फिर मैंने एम एंटर किया। उसके बाद मैंने इसको वॉल से मिला दिया। तो ये सिंपल प्रोसीजर हम यूज करते हैं कोई भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाने के लिए। अब मेरा रूम और टॉयलेट का, बेडरूम और टॉयलेट का लेआउट तैयार हो चुका है। सिमिलरली मेरा जो दूसरा रूम है वो इसकी मिरर इमेज है, तो मेरे को वो दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, मैं इसी का मिरर कर सकती हूँ। तो उसको करने के लिए मैं सारी एंटिटीज को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के लिए मैंने शीट पर क्लिक किया, फिर मैं क्लिक छोड़ते ही मैंने एक लास्ट कहीं पे, जब बाहर एक दूसरी जगह पे डायगनली आते हुए मैंने कहीं बाहर क्लिक करके छोड़ दिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सारी, जितना भी हमारा ड्राइंग था वो पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको मिरर करने के लिए मैं करूंगी एम आई एंटर। मिरर करने के बाद मैं वॉल का सेंटर पॉइंट लूंगी, सेंटर पॉइंट लूंगी। मैं ये वाला पॉइंट इसलिए नहीं ले रही क्योंकि फिर मेरी दो वॉल्स अलग अलग दिखेंगी, इसलिए मैं उसका सेंटर पॉइंट, आउटर वॉल का सेंटर पॉइंट लूंगी और उसको मैं दूसरे सेंटर पॉइंट से मिला दूंगी। ये करते ही आप देखेंगे मेरा दूसरा बेडरूम भी तैयार हो गया। अब मुझे इसमें पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, जो कि मुझे नहीं करना, तो मैं नो पे क्लिक करूंगी। अब आप देख सकते हैं
मेरे 2 बेडरूम बनके तैयार हो गए हैं। फिर मैं ट्रिम कमांड यूज करूंगी क्योंकि मुझे ये बीच में से लाइन हटानी है। तो इसके लिए मैं करूंगी TR डबल एंटर, जो कि मेरी ट्रिम की कमांड होगी। ये करते ही अब टॉयलेट में वेंटिलेटर मिसिंग है। वेंटिलेटर जो कि हमारा 2.5 इंच का होता है। मैं विंडो कमांड सेलेक्ट कर लूंगी क्योंकि मैं विंडो कमांड से बनाऊंगी। सॉरी, वेंटिलेटर हमारा 2.5 फीट का होता है, तो अकॉर्डिंगली मैं ऑफसेट मारूंगी 2.5 फीट के लिए। वो करने के बाद मैं सेंटर से लाइन लूंगी और ऑफसेट करूंगी 1 इंच, जो कि सेलेक्ट। अब थोड़ा सा ये सेंटर करने के लिए मैं दोनों लाइन को सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं मूव की कमांड के लिए M एंटर करूंगी। उसके बाद मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगी और थोड़ा सा इसको मूव करूंगी हल्का सा, ताकि ये सेंटर में हो जाए। ये करते ही आप देखेंगे अब मेरे को ये विंडो इधर भी लगानी है, तो फिर से मैं MI कमांड यूज कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने ये विंडो सेलेक्ट की और मैं फिर से हमेशा सेंटर पॉइंट लूंगी वॉल का। उसके पहले मैं MI एंटर करती हूँ। MI एंटर करने के बाद मैं वॉल का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूंगी और वो दूसरे सेंटर पॉइंट से मिलाकर मैं क्लिक करके छोड़ूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये विंडो वेंटिलेटर दूसरे टॉयलेट में भी आ चुका है। ये करते ही मैं इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट को नो कर दूंगी। तो मेरा ये बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद बारी आती है किचन बनाने की, ड्राइंग डाइनिंग बनाने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम लाइन कमांड भी यूज कर सकते हैं या रेक्टेंगल कमांड। अब मैं प्रेफर करूंगी लाइन कमांड यूज करना। मेरी जो किचन का साइज है वो 8 बाय 8 फीट है। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैं लाइन खींच रही हूँ, विंडो लेयर में चल रही है। तो मैं इस लाइन को डिलीट करूंगी, अपने लेयर चेंज करूंगी जो कि है वॉल। अब मैं वॉल लेयर में काम कर रही हूँ, तो मेरी जो भी ड्राइंग होगी वो वॉल लेयर में बनेगी। तो मैं उसके अब मैं अपनी वॉल बनाने के लिए एल एंटर करूंगी। मुझे जो अपनी वॉल है वो इस लाइन के सीध में चाहिए। तो पहले मैं अंदर वाली लाइन से बाहर वाली लाइन पे क्लिक करूंगी ताकि मुझे सीध मिल जाए। और फिर उसके बाद मैं इस लाइन का साइज एंटर करूंगी जो कि है 8 फीट। 8 फीट 8 फीट एंटर करने के बाद मैं उसको यहाँ अपने कर्सर को इस तरफ मोड़ दूंगी और फिर से मैं एंटर करूंगी 8 फीट, जो कि मेरा किचन का साइज है। अब मैं अपने कर्सर को चाहे तो मैं ऑफसेट कमांड यूज कर सकती हूँ, नहीं तो मैं अपने कर्सर को नीचे की तरफ लाके दूसरी वॉल बना सकती हूँ, मतलब आउटर वॉल की लाइन खींच सकती हूँ, जो कि है 4.5 इंचेस थिक। तो मैं फिर से एंटर करूंगी डायमेंशन। डायमेंशन एंटर करने के बाद मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं इस लाइन को, क्योंकि मुझे इन दोनों लाइन को मिलाना है, तो मैं इसको एक्सप्लोड कर दूंगी। इसके लिए कमांड थी एक्स एंटर। एक्सप्लोड करने के बाद ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट हो रही है। अब आप चाहे तो इस लाइन के इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको सीधा बढ़ा भी सकते हैं। ये करने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन बाहर निकल रही है उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। TR डबल एंटर। अब ये लाइन ट्रिम नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं ट्रिम कमांड से स्केप करूंगी, इस लाइन को सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं ई एंटर या डिलीट प्रेस करके इसको इरेज कर दूंगी। इतना करने के बाद अब मुझे किचन में स्लैब बनानी है। स्लैब भी हमारी 2 फीट की होती है। तो 2 फीट की स्लैब बनाने के लिए मैं ऑफसेट मारूंगी 2 फीट, डायमेंशन एंटर करूंगी, इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगी, इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगी।
मेरा काउंटर एल शेप में है, तो मैं एल शेप में अपना काउंटर, जो मेरा किचन काउंटर है, मैं एल शेप में बनाऊंगी। इतना करने के बाद मैं एस्केप प्रेस करूंगी। फिर मैं एक लाइन कमांड यूज करूंगी ताकि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला सकूं। एल एंटर, मैंने ये पॉइंट लिया और इसको इस पॉइंट से मिला दिया। मेरी ये लाइन बन चुकी है। अब ये अंदर की लाइन इरेज करने के लिए टी आर डबल एंटर, और फिर मैंने इसको गायब कर दिया। अब मुझे अपने किचन में विंडो बनानी पड़ेगी और मुझे इसमें हॉप लगाना पड़ेगा और सिंक लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फिर से एक कॉर्नर में विंडो लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो किचन हॉब होगा वो सेंटर में होगा। हॉब के ऊपर हम विंडो प्लेस नहीं करते, इसलिए मैं एक कॉर्नर में लगाऊंगी। तो मैं एल पहले अपनी लेयर चेंज कर लूंगी, मैं विंडो कमांड में जाऊंगी, विंडो लेयर में जाऊंगी और फिर मैं एल एंटर करूंगी। एल एंटर करने के बाद ब्लू लाइन आप देखेंगे आना शुरू हो जाएगी, जो कि इसका कलर है। और फिर मैं उसको दूसरे पॉइंट से मिला दूंगी और एस्केप दबा दूंगी। मेरी जो विंडो होगी वो 3 फीट वाइड होगी, तो मैं ऑफसेट 3 फीट का मारूंगी। 3 फीट एंटर करने के बाद मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं मुझे लग रहा है कि 3 फीट बड़ी हो गई है। तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके इसको 6 इंचेस पीछे मूव कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने लाइन सेलेक्ट किया, एम एंटर किया। मैं चाहे तो स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा ऑर्थो ऑन है, तो ये आगे, ये या तो इस डायरेक्शन में या ऊपर नीचे घूमेगा। तो मैं इसको नीचे घुमाने के लिए मैं इसको अपने कर्सर को नीचे लेने आई और स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मुझे मूव करना है, तो मैंने 6 डिस्प्लेसमेंट जो है 6 इंचेस पे डाल के एंटर कर दिया। तो मेरी जो विंडो है अब 2 फीट 6 इंचेस की हो चुकी है। जो कि आप अगर चेक करना चाहें तो आप ये लीनियर आइकन पे क्लिक करके आप एक एंड पॉइंट और दूसरे एंड पॉइंट पे क्लिक करके आप इसकी डायमेंशन जान सकते हैं, जो कि जो रिक्वायर्ड थी वो आ रही है। अब मुझे इसको हटाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और डिलीट प्रेस कर दूंगी। फिर बारी आती है इसकी इनर लाइन बनाने की, जैसा कि हमने वेंटिलेटर में बनाई थी। मैंने एल एंटर करके लाइन ड्रॉ की, फिर ऑफसेट किया 1 इंचेस का। ऑफसेट करने के बाद इसको थोड़ा सा, आप देख रहे हैं सेंटर से अलग लग रहा है, तो मैं अपने अंदाजे से इसको सेलेक्ट करके सेंटर में प्लेस कर दूंगी। सेंटर में प्लेस करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब मुझे किचन में 3 चीजें चाहिए, रेफ्रिजरेटर, किचन हॉब और मेरा सिंक। वो लगाने के लिए मैं अपनी पुरानी फाइल से में जाऊंगी, वहां से मैं अपने किचन के इक्विपमेंट्स लूंगी। ये मेरा सिंक है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, कंट्रोल सी प्रेस करूंगी और कंट्रोल वी प्रेस करूंगी। ये करने के बाद ये इस तरह से आएगा। मुझे अपना सिंक इस वॉल पे चाहिए, तो मैं इसको रोटेट कर दूंगी। रोटेट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और फिर मैंने इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट की तरफ अलाइन करूंगी, उसके लिए मैं फिर से एम एंटर करूंगी। एम एंटर करते ही मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक किया और उसको उसी डायरेक्शन में मूव किया। तो ये मेरा सिंक प्लेस हो चुका है। अब मैं अपना किचन हॉब प्लेस करूंगी। इसके लिए मैं अपना यहाँ से हॉब ले सकती हूँ, कंट्रोल सी, पुरानी फाइल पे क्लिक कर कंट्रोल वी। मुझे इनको स्केल करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने फीट इंचेस की ड्राइंग से ली है, तो ये मैं एग्जैक्टली एज इट इज प्लेस कर सकती हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाके इसको वॉल से मिला दूँ। ये मेरा किचन हॉब लग गया।
सिमिलरली रेफ्रिजरेटर भी मैं लगा सकती हूँ, जो कि इस तरह होगा। इसको मैं कंट्रोल सी करूँगी, कंट्रोल वी करूँगी, रोटेट करूँगी। रोटेट या मिरर जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद इस पर फिर दोबारा क्लिक करके मैं इसको वॉल से अलाइन कर दूँगी। अब बारी आती है डाइनिंग एरिया बनाने की। डाइनिंग एरिया बनाने के लिए मैं फिर से एल कमांड यूज करूंगी। अपनी सबसे पहले मुझे अपनी लेयर्स चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं जाऊंगी वॉल्स पे, फिर मैं एल पे जाऊंगी। अब मैं इसको कहीं पे भी ये मैं लाइन खींचूंगी 20 फीट की। 20 फीट एंटर किया, ये मेरा लाइन खींच गया। और इस लाइन को मैं इस लाइन से मिलाऊंगी, जिसके लिए मैं फिलेट यूज कर सकती हूँ। तो मैं टाइप करूंगी एफ एंटर। एफ एंटर करने के बाद मैं लॉन्ग प्रेस शिफ्ट करूंगी, शिफ्ट दबाए रखना। फिर मैं ये लाइन सेलेक्ट करूंगी और मेरी जो ये लाइन है उसको सेलेक्ट करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक हमारा जुड़ गया है। अब इसका ऑफसेट करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से ओ एंटर करूंगी। 4.5 जो कि हमारी वॉल थिकनेस है, इंचेस। एंटर करने के बाद मैं वॉल के सेलेक्ट करके आउटरली उसका ऑफसेट मार सकती हूँ। जो कॉर्नर्स मेरे नहीं मिल रहे मैं फिर से एफ सिलेक्ट कमांड यूज करूंगी, उसके लिए एफ एंटर। कॉर्नर्स मिलाने के लिए लॉन्ग प्रेस शिफ्ट और फिर मैंने एफ एंटर किया। फिर मैंने लॉन्ग प्रेस शिफ्ट किया और दो लाइंस को सेलेक्ट करके उन्हें ज्वाइन कर दिया। अब मुझे ये लाइंस और ये लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं फिर से ट्रिम कमांड यूज करूंगी और इन लाइन को मैं इरेज कर दूंगी। तो ये मेरा ड्राइंग रूम रहेगा और ये मेरा डाइनिंग एरिया रहेगा। डाइनिंग एरिया में मैं टेबल्स और चेयर लगाने के लिए मैं पुराने प्लान या लाइब्रेरी से डाइनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। मैं लाइब्रेरी से लेती हूँ। नॉर्मली 6 सीटर हम डाइनिंग एरिया लेते हैं, डाइनिंग टेबल लेते हैं। तो मैं कोई भी जो मुझे सही लगती है मैं ये वाली डाइनिंग टेबल चूज करूंगी। फिर मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगी, सेशन वाले ब्लॉक में जाऊंगी, फिर कंट्रोल वी प्रेस करूंगी। ये हमारी डाइनिंग टेबल आ चुकी है। अब इसको मैं स्केल करूंगी। स्केल करने के लिए मैं एस सी एंटर करूंगी, पॉइंट सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं आर एंटर करूंगी। मैं इसको चेयर के रेफरेंस से स्केल करूंगी। तो चेयर का जो मेरा साइज होता है वो 1 फीट 6 इंचेस होता है, 1.5 फीट होता है की चौड़ाई। तो मैं वो एंटर करूंगी। सॉरी, मैंने गलती से इसको इंचेस डाल दिया जो कि फिट था। कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा स्केल कर सकती हूँ। इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, फिर एस सी एंटर करूंगी, फिर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं आर एंटर करूंगी रेफरेंस के लिए। फिर से मैं बेस पॉइंट क्लिक करूंगी और दूसरा एंड पॉइंट क्लिक करूंगी और मैं अपनी डायमेंशन 1.6 फिट डाल दूंगी। अब मेरी डाइनिंग टेबल जो है वो स्केल हो चुकी है। अब मुझे इसको मूव करना है। मैं ऑर्थो ऑफ कर दूंगी ताकि ये फ्री मूवमेंट हो सके और इसको प्लेस कर दूंगी। अगर अब मुझे अगर आपको लग रहा है आपकी डाइनिंग टेबल बड़ी है तो आप इसको और स्केल कर सकते हैं। एस सी एंटर करूंगी, फिर मैं आर एंटर करूंगी और मैं इसको
अकॉर्डिंगली छोटा कर दूंगी। अब चाहे ये आप पर डिपेंड करता है या जो भी डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको फर्नीचर लेआउट किस किस डायरेक्शन में लगाना है। तो मैं इसको लंबाई में लगाऊंगी। अब बारी आती है ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम को सेट करने के लिए मैं फिर से लाइब्रेरी में जाऊंगी। मैं अपने कोई भी सोफा सेट मैं चूज कर सकती हूँ जो कि मेरे इसके लिए सही है। मैं ये वाला चूज करूंगी। इसके लिए मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया। फिर मैं सेशन वाले अपने शीट पे आई, वहां मैंने कंट्रोल वी किया और मैंने इसको क्लिक करके अपनी शीट पर छोड़ दिया। अब मुझे इसको स्केल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एंटिटी सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं एससी एंटर करूंगी और फिर मैं इसको स्केल करूंगी। आर एंटर करने के बाद जो सोफा सेट की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 2 फीट के आसपास होती है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको स्केल कर दूंगी। अगर आपको साइजेस का आइडिया नहीं है तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग, रूम साइज के अकॉर्डिंग भी वो स्केल कर सकते हैं। इसको रोटेट करूंगी। मेरा सोफा सेट भी रेडी है। अब मुझे मेन एंट्रेंस डोर बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, एक्सटेंड कमांड यूज करूंगी और फिर मैं इस वॉल को मिला दूंगी। अब जो मेन डोर होता है वो यूजुअली 3.5 फीट होता है या 3 फीट होता है, तो छोटा नहीं होता। तो मैं ऑफसेट कमांड यूज करके 3.5 फीट की डायमेंशन एंटर करने के बाद मैं ऑफसेट मारूंगी और जो अननेसेसरी लाइंस हैं उनको मैं ट्रिम कर दूंगी टी आर डबल एंटर से। अब मुझे डोर चाहिए। इन केस डबल डोर है, डबल रिबेट डोर है, मतलब कि 2 पैताम का डोर है जिसमें जाली वाला डोर है और एक वुडन डोर है, तो आप वो भी शो कर सकते हैं। उसके लिए मैं यूज करूंगी ये डोर। इसमें मैंने क्लिक किया, फिर मैंने एस सी सॉरी मैंने फिर कंट्रोल सी किया और फिर मैं अपने पुरानी शीट पे कंट्रोल वी किया, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं इस डोर के साथ विंडो भी लगी हुई है, तो इस विंडो को हम हटा भी सकते हैं। हम इस ब्लॉक को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसकी कमांड एक्स एंटर है। एक्स एंटर करने के बाद ही हम इसमें जो पोर्शन हमें डिलीट करना है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक कर कर, और फिर हम उसको डिलीट कर देंगे। तो अब मेरा डोर फ्रेम और मेरा डोर शटर रह गया। अब हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको हम डॉटेड में शो कर सकते हैं क्योंकि ये डोर की मूवमेंट बता रहे हैं, सेमी सर्कल जो है। तो इसको मैं डॉटेड में कर दूंगी और इस सबको सेलेक्ट करके, जो कि अभी ये 0 लेयर पे है, मैं इस सबको सेलेक्ट करके मैं इसको फर्नीचर की ये डोर की लेयर पे वो डाल दूंगी। ये करने के बाद ही मैं इसको ब्लॉक बनाऊंगी, जिसके लिए मैं फिर से इसको पूरा सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं ब्लॉक के लिए टाइप करूंगी BLOCK, जो कि आ गया है, और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगी।
इस ब्लॉक का नाम मैं नंबर 2 डाल दूंगी। आपको नेम हमेशा डिफरेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेम नेम डालेंगे तो बाद में पॉपअप आ जाता है कि आपको नेम चेंज करना पड़ेगा, तो आपको हर बारी डिफरेंट नेम से ब्लॉक सेव करने पड़ेंगे। तो मैं पिक पॉइंट ले लूंगी, मेरा पिक पॉइंट ये रहेगा और फिर मैं ओके प्रेस करूंगी, तो ये मेरा ब्लॉक बन गया। अब मुझे इस डॉट को स्केल करना है, तो स्केल करने के लिए मैं एस एंटर करूंगी, फिर मैं आर एंटर करूंगी और मैं इसकी डायमेंशन डाल दूंगी 3.5 फीट। तो ये मेरा डोर स्केल हो गया। अब मैं इसको मूव करूंगी। आप देख सकते हैं मेरा डोर प्लेस हो गया है। ये करने के बाद अब बारी आती है पोर्च बनाने की। पोर्च बनाने के लिए मैं चाहे तो दूसरी लेयर कोई भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, चाहे तो कोई मैं फर्नीचर की लेयर, ये वाली मैं लेयर सेलेक्ट करती हूँ जिसको मुझे पोर्च बनाना है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगी और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगी और इनको मिलाकर एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मैं ट्रिम कर दूंगी। इतना करने के बाद अब मुझे इसमें 2 स्टेप्स बनाने हैं, क्योंकि जब भी हमारी किसी प्लॉट में एंट्री होती है तो जो उसका रोड लेवल होता है वो प्लॉट उससे थोड़ा ऊंचा होता है। तो इसको करने के लिए मैं ऑफसेट कमांड यूज करूंगी। जो जहाँ सीढ़ियों पे जहाँ हम पैर रखते हैं उसे ट्रेड कहा जाता है आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में, टेक्निकल टर्म में। तो वो जो ट्रेड की विड्थ होती है वो 10 इंचेस से लेके 1 फीट तक होती है। तो जनरली 10 फीट हम 10 इंचेस हम आर्किटेक्ट बनाते हैं। तो 10 इंचेस की डायमेंशन मैंने डाली और एंटर प्रेस किया और फिर मैंने ऑफसेट किया। इतना करने के बाद जो मेरी स्टेप्स की एक्स्ट्रा लाइन है उनको मैं ट्रिम कर दूंगी। ये ये लाइन ट्रिम नहीं हो रही है तो मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी स्टेप्स भी बन गई हैं। स्टेप्स बनाने के बाद मुझे इसमें अप वाली डायरेक्शन शो करनी है, तो उसके लिए मैं लीडर, ये लीडर होता है, इससे हम एरोज बनाते हैं। ये हमारा एरो बन गया। अब हम इसमें टेक्स्ट मेंशन कर देंगे अप। इतना करने के बाद हम एंटर करके स्केप कर देंगे इसको। अगर ये पॉपअप आता है तो आप इसको यस करेंगे। अब आप देख रहे हैं जो आपका अप वाला साइन है और जो आपका लीडर वाला साइन है उल्टा हो गया है, तो मैं इसको रोटेट कर दूंगी आर ओ एंटर और मैं मूव कर दूंगी। एरो हेड का साइज बढ़ाने के लिए मैं पी आर एंटर करूंगी, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। पी आर एंटर करने के बाद यहाँ लीडर्स में एरो हेड साइज 0 इंचेस है जिसको मैं 4 इंचेस करूंगी और एंटर करूंगी। देखेंगे एरो हेड साइज बढ़ गया। इसको और बढ़ाने के लिए मैं 12 इंचेस एंटर करूंगी। आप देख सकते हैं ये और बढ़ गया। ये थोड़ा छोटा करने के लिए मैं इसको तो छोटा भी कर सकती हूँ। अब जो ये अप है इसका टेक्स्ट में हम साइज चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट हाइट हमें चेंज करनी पड़ेगी,
जो कि हम 8 इंचेस लेके देखें तो ये होगा। अब ये उल्टा लिखा हुआ आ रहा है तो हम इसको रोटेट करें। रोटेशन हम इसका कर सकते हैं, हम इसको 90 डिग्रीज पे करके देखें तो ये ऐसा हो गया। अब हमें इसको फिर से 180 डिग्रीज पे हम इसको रोटेट करें। इनवैलिड इनपुट 180 एंटर, ऐसा हो गया। अब 270 डिग्रीज पे हम इसको रोटेट करें, ऐसा हो गया। 360, तो ये अपनी पोजीशन पे आ चुका है। अब हम इसको क्रॉस कर देंगे एस्केप दबाएं। अब ये इस लाइन पे आ रहा है तो हम इसको मूव कर सकते हैं, जो कि ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम स्टेप्स की डायरेक्शन भी शो कर चुके हैं। अब ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे हमें एक वॉल बनानी पड़ेगी, तो मैं एल एंटर करूंगी और वॉल की लेयर्स पे जाऊंगी। एल एंटर करने के बाद मैं एक लाइन बनाऊंगी, फिर ऑफसेट करूंगी 4.5 इंचेस, फिर मैं ऑफसेट करूंगी जो लाइन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे ये मैं लाइन रहने दे सकती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा ओपन स्पेस है और जो हमारी ये आउटर वॉल होती है, इसका और हमारी टॉयलेट की वॉल का लेवल डिफरेंस होता है। ये वॉल हाइट में थोड़ी कम होती है और जो टॉयलेट और हमारे पूरे मकान की वॉल है वो 10 फीट की रहती है। इसकी हम 7.5 फीट या 6 फीट भी ले सकते हैं, तो ये लाइन मैं रहने दूंगी। अब बारी आती है टेक्स्ट लिखने की। टेक्स्ट लिखने से पहले मैं डायमेंशन लेयर से सारी डायमेंशन खींचूंगी। उसके लिए मुझे नई लेयर बनानी पड़ेगी, एल एंटर करूंगी। फिर मैं डायमेंशन लेयर के लिए इस आइकन पे क्लिक करूंगी, मैं उसका नाम डालूंगी डिम। फिर मैं इसका कलर चूज करूंगी, जो भी आपको सही लगे। मैं चूज करूंगी पर्पल, ओके प्रेस करूंगी और इसको करंट लेयर पे सेट करके मैं क्लोज कर दूंगी। तो यहाँ पे डिम लेयर मेरी सिलेक्टेड है। अब मुझे सारी डायमेंशंस बनानी है, तो मैं या तो यहाँ से लीनियर आइकन क्लिक कर सकती हूँ या मैं कमांड टाइप कर सकती हूँ DLI डिम लीनियर एंटर। इतना करने के बाद मुझे सारी डायमेंशन एक्स एंड वाई सारे स्पेसेस की चाहिए होगी। ये मैं इस तरफ की मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये सेम है। मुझे बस टेक्स्ट लिखने के लिए सारी डायमेंशन चाहिए होंगी, तो मैं वो लूंगी। दो पॉइंट पे एंड पॉइंट पे क्लिक करना होगा आपको और फिर आपको इस तरह से, अब मान लीजिए ये पॉइंट और यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, तो आप इस पॉइंट से भी डायमेंशन ले सकते हैं, जो कि 8 फीट आ रही है। और फिर अब मुझे सारे रूम्स की डायमेंशन मिल चुकी है। पोर्च की भी मैं डायमेंशन ले लेती हूँ, जो कि होगी 8 फीट। अब मैं अपना मल्टी टेक्स्ट चूज करने के लिए मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगी और मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट चूज करूंगी। मैं अपनी लेयर चेंज कर लूंगी और मैं टेक्स्ट वाली लेयर सेलेक्ट कर लूंगी। अब मैं अपना यहाँ पे सारी एंट्रीज डाल सकती हूँ, जो कि मेरा साइज है 5 फीट 0 इंचेस इंटू 7 फीट 0 इंचेस।
अब आप देख रहे हैं मेरा टेक्स्ट ऐसा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एक लाइन में ला सकती हूँ। मुझे इसका साइज बढ़ाना है, तो मैं 6 इंच यहाँ से साइज बढ़ा सकती हूँ और ओके क्लिक कर सकती हूँ। अब आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। पहले तो मैं इसको एक लाइन में लाऊंगी, कंट्रोल ए से सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करके मैं इसको 2 इंचेस छोटा कर दूंगी। ये मेरा टॉयलेट का साइज हो गया। सेंट्रलाइज करने के लिए मूव भी हम इसको एम एंटर से कर सकते हैं। सेम साइज हमारा इस टॉयलेट का है, तो मैं इस टॉयलेट में भी ये साइज मेंशन कर दूंगी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूंगी। बेडरूम के लिए भी हम इस कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। बेडरूम, जो इसका साइज है 11 फीट 15 बाय 15 फीट, और फिर हम बाहर क्लिक कर देंगे। तो इसमें एंटर करने के कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर से मैं कंट्रोल वी सीधा प्रेस करूंगी, तो वही डायमेंशन आ जाएगी। अब मुझे किचन की डायमेंशन डालनी है, तो मैं किचन टाइप करूंगी, फिर एंटर करूंगी, क्योंकि मेरी डायमेंशन ऊपर आ रही थी, और मैं किचन की डायमेंशन एडिट कर दूंगी। हमारी किचन, अब हमें डाइनिंग का एरिया डालना है, तो डाइनिंग का एरिया के लिए पहले मैं कोशिश कीजिए कि आपका जो भी टेक्स्ट हो फर्नीचर से वो पर ना आए, थोड़ा अलग हो, जिससे फर्नीचर लेआउट भी क्लियर हो और टेक्स्ट भी क्लियर हो। देख सकते हैं आप कि डाइनिंग एरिया हमारा 8 फीट बाय 8 फीट का है, तो हमें डायमेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेस का नेम चेंज करना होगा, जो कि है डाइनिंग एरिया। इतना करने के बाद फिर आता है ड्राइंग रूम। अब आपको लग रहा है कि हमने यहाँ पर विंडो नहीं लगाई ड्राइंग रूम में, तो आप इसी विंडो को ले सकते हैं। इस पर क्लिक करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें, रोटेट करें और मूव कर दें, तो आपकी विंडो जो है वो, फिर से मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगी, फिर मैं मूव करूंगी इसको, मैं यहाँ पे, तो ये मेरी विंडोज ड्राइंग रूम में भी लग गई है। अब मैं ड्राइंग एरिया का डालूंगी, जो कि है 14 4.5 इंच, इसको मैं 5 इंचेस राउंड ऑफ कर दूंगी। 7.5 इंचेस को मैं 8 इंचेस राउंड ऑफ कर दूंगी। फिर आती है पोर्च की बारी, तो मैं वो भी सेम प्रोसीजर से एडिट कर दूंगी। 8 फीट बाय, हमेशा आपकी जो भी डायमेंशन होगी वो x इंटू वाई आप मेंशन करेंगे। हमेशा पहले x डायरेक्शन में जो भी डायमेंशन होगी, और फिर जो वर्टिकल डायमेंशन होगी वो उसके बाद आएगी। इतना करने के बाद एक मैं टेलीविजन सेट ड्राइंग रूम में, तो अब अगर आपको डायमेंशंस जो हमने ये ली थी नहीं चाहिए, तो आप डायमेंशन लेयर क्लोज कर सकते हैं, सॉरी ये लेयर आप क्लोज कर सकते हैं।
तो आपकी डायमेंशन लेयर सारी चली गई, जितनी भी डायमेंशन आपने निकाली थी। और अगर आपको डायमेंशन चाहिए ही तो आप फिर से बल्ब पे क्लिक करके अपनी डायमेंशन दोबारा से देख सकते हैं। मैं डायमेंशन लेयर फिर सेलेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे अपने ओपन स्पेस का एरिया भी डालना है, जैसी है ये। मैं टेक्स्ट कॉपी करूंगी, फिर मैं इसको चेंज करूंगी, ओपन, एंटर, 11 से 8 इंचेस बाय 7। अब मैं अपनी डायमेंशन लेयर फाइनली क्लोज करती हूँ। तो ये पॉपअप जब भी आएगा तो आप चूज करिए टर्न द करंट लेयर, तो आपकी ये लेयर बंद हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं आपका 2D लेआउट प्लान रेडी है, जिसमें आप सारा फर्नीचर सेट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इस प्लॉट का सेंटर निकालेंगे और फिर शक्ति चक्र को नॉर्थ के अकॉर्डिंग जो भी प्लॉट का नॉर्थ होगा उसको कैसे प्लेस करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।